तो नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक यानी होता क्या है? बहुत 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 सिंपल है। देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ग्लास में आपने पानी लिया, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। अब क्या होगा? पानी टर्बिड हो जाएगा। आपने कुछ देर जो है वो वेट किया। वेट करने के बाद क्या होगा? वो जो मिट्टी थी वो नीचे 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 सेटल डाउन हो जाएगी। अब पूरी तरीके से सेटल हो गई। अब आपने इसको बहुत साल यानी 100 साल तक वैसे रहने दिया तो क्या होगा? वो जो मिट्टी थी वो मिट्टी रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा? वाटर का एक तो प्रेशर आएगा उस मिट्टी पे कंटिन्यूअसली, और वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये नेचर का जो है वो कंसेप्ट है कि वो चिपक जाते हैं। तो इसमें से बनेगा फिर रॉक। क्योंकि वो समझ में आ गया। पर वो बना कैसे? सेटल हुआ। सेटल होने जाने के बाद उस पर वाटर था, उसका प्रेशर गिरा, ग्रेविटी का प्रेशर गिरा, पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो गए और उसमें से एक रॉक की चट्टान बनी जिसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक यानी क्या हुआ? सबसे पहले जो पार्टिकल्स थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे मिट्टी के, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्स। ये क्या हुए? सेटल हुए। सबसे पहले तो सेटल होना चाहिए ना। सेटल हो जाने के बाद उसमें से बना रॉक, और उस रॉक को हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री जो वर्ड है गाइस, ये लैटिन वर्ड से सेडिमेंटम से लिया गया है। ये लैटिन सेडिमेंटम वर्ड था जिसका मीनिंग है सेटल डाउन। तो जो सेटल डाउन होके जो रॉक बनता है सेटलिंग्स के प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब ये होता क्या है? देखिए, प्री एग्जिस्टिंग रॉक है यानी पहले से एक रॉक प्रेजेंट है, और या फिर इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक क्या होता है वो हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो वो क्या होता है? देखिए पहले समझिए कि एक रॉक है। अब हुआ ये कि 3 फैक्टर है। जिस फैक्टर एक होता है हीट यानी जो सन की वजह से होती है, एक होती है बारिश रेनी सीजन में, और एक होता है विंड। अब ये तीनों जो फोर्स है वो क्या करते हैं? देखिए ये करते क्या है। हीट में क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट है तो उस रॉक में क्रैक्स गिरेंगी। बहुत ज़्यादा हीट है तो हीट के ऊपर वो रॉक खड़ा है भाई, ऐसा ऐसा करके, तो उसमें क्रैक गिरती है। हमारे घर को तो क्या क्रैक गिरती है? तो हीट की वजह से, तो वो पत्थर में क्रैक गिरेगी। अब बारिश आएंगी, बारिश से उसका इरोजन होगा उस रॉक का, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका कन्वर्जन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। अब हीट और ये जो अपना पानी है वो क्या करेगा? उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। विंड की वजह से क्या होगा? विंड है या फिर वाटर है, एक दूसरे से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होगा। ये जो मेन रॉक है, ये मेन रॉक हीट की वजह से और बारिश की वजह से टूट रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि हीट से वो क्रैक जाएगा। बारिश आएगी, कंटिन्यू बारिश आएगी तो उससे भी वो टूटेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। विंड से या फिर पानी से वो दूसरी जगह बह के फिर चला जाएगा और वहां पे कहीं पे सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पे अगर सेटल हो जाएगा तो वहां पे वो सेटल होगा, उसके ऊपर दूसरी किसी की लेयर आएगी, उसके ऊपर तीसरी किसी की लेयर आएगी, तो नीचे के लेयर पे प्रेशर क्रिएट होगा और वहां पे बनेगा गाइस सेडिमेंट्री रॉक। एक एग्जांपल फिर से देता हूं। देखिए अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना, इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। मान के चलो कि पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें मिट्टी डाली, थोड़ी मिट्टी है, और उसमें एक अपना लीफ डाल दिया, प्लांट का एक पत्ता डाल दिया। कुछ सालों के बाद यानी 100 सालों के बाद जो रॉक बनेगा उसमें वो लीफ भी स्टोर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वो जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, मान के चलो कि जो सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है वो ब्रोकन डाउन हुआ। जो मेन जो रॉक था वो ब्रोकन डाउन हुआ, और ब्रोकन डाउन होके जो है वो पानी के साथ बहते चला आया। अब उसके साथ और सारे जो है वो प्लांट्स के कुछ पार्ट होंगे, कुछ एनिमल्स के पार्ट्स होंगे, वो भी उसके साथ बहेंगे और वहाँ पे वो भी उसके साथ सेटल हो जाएंगे। और इसीलिए इसमें जो है वो फॉसिल्स, प्लांट, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसके साथ होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो देखेंगे और उससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है बस। अब इसके 3 फॉर्म्स होते हैं जनरली। एक होता है मैकेनिकली फॉर्म, जो ये प्रोसेस से, एक होता है केमिकली और एक होता है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली यानी मान के चलो कि एक कोई पेड़ है बड़ा सा, वो वहाँ पे गिर गया है और सालों के सालों साल वहीं पे रहा, तो उससे फॉर्म जो है, जैसे कोल हो गया हमारा, तो वो फॉर्म होता है। ये फॉर्म हो गया अपना ऑर्गेनिकली। एक केमिकली होता है। केमिकली यानी कोई अगर सॉल्टी वाटर है, उसमें से वाटर इवेपोरेट हो गया तो सॉल्ट ही बचेगा। सॉल्ट के ऊपर दूसरी लेयर आ गई तो वहाँ पर वो सॉल्ट का रॉक बन गया, तो उसको बोला जाएगा कि ये कैसा फॉर्म हुआ? केमिकली। प्लांट अगर है तो प्लांट कोई गिर गया वहाँ पे और वो बहुत साल रहा,
तो वो हो गया ऑर्गेनिकली, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है। और जो ये प्रोसेस जो है कि रॉक अगर टूटता है बारिश से कहीं से और वो फ्लो होकर दूसरी जगह पे चला जाता है, वहाँ पे सेटल होता है, तो ये हो गया मैकेनिकली। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंटम यानी सेटल डाउन की प्रोसेस से जो रॉक बनता है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इट कंटेन फॉसिल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे आती है आपको समझ में आ गया। इग्नियस रॉक या फिर प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, ये रोल डाउन होता है, ब्रोकन डाउन होता है एंड हीट ईच अदर इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, यानी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रोकन डाउन होता है। इसमें से सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्स यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, एंड दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दी विंड और वाटर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ पे कहीं पे जाके सेटल डाउन होते हैं। मान के चलो ये रॉक है और ये रॉक जो है यहाँ पे रिवर है, रिवर पे टूटेगा तो रिवर पे बहते बहते कहीं पे भी जाएगा, एक चट्टान बनाएगा, उसके ऊपर दूसरी चट्टान बनाएगा। तो ऐसे 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 ये इस पे प्रेशर क्रिएट करेगा। बहुत साल लगते हैं इसको, ऐसा नहीं कि बस आज चला गया और कल बन गया, हजारों साल लग जाते हैं तब जाके ये रॉक जो है वो बनेगा फिर। ठीक है, दीज लॉसेस सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्स है, जो ये मेन रॉक है, इसमें से जो लॉस हुए हुए सेडिमेंट्स है आर कंपोज्ड एंड हार्डन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक विच इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। तो उसको बोला जाता है जो हार्ड हो जाते हैं एंड कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, उसका रॉक में कन्वर्शन हो जाता है, उसको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन मेड फ्रॉम सैंड। तो जो सैंड होती है ना, इससे सैंडस्टोन बनता है। तो छोटे छोटे जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पे कहीं पे ना सेटल हो जाते हैं। सेटल हो जाने के बाद उस पर कोई दूसरी लेयर आती होंगी तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है उन पे वाटर का और दूसरी चीज़ों का, और वहाँ पे सैंडस्टोन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक आपको सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है इसका बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।